अब कहां पे हम अपने आर्टिकल को ओमिट कर सकते हैं? सेंटेंस में कहां पे हमें लगेगा कि यहां पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है और जबरदस्ती इसमें लगा हुआ है, तो कहां पे हम उसको हटा सकते हैं ये देखेंगे। सो बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, मटीरियल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, सब्सटेंसेस, मटीरियल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे से हम अ या द हटा सकते हैं। शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, द शुगर इज नहीं जरूरत है, द शुगर कहने की जरूरत नहीं, बिकॉज शुगर इज अ सब्सटेंस। द टी इज गुड फॉर योर हेल्थ, द टी की जरूरत नहीं, टी इज गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, मटीरियल हो गया गोल्ड, तो द गोल्ड लिखने की जरूरत नहीं है। चीज को ध्यान रखिएगा, ओमिशन जब हम करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम सब्सटेंस, मटेरियल्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे से हम आर्टिकल्स को हटा सकते हैं। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अब विजडम की जरूरत नहीं है, द विजडम की जरूरत नहीं है, हम द और अ को ओमिट कर देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगेन ऑनेस्टी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गॉट द पॉइंट? और कहां ओमिट कर सकते हैं? बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जो कि जनरल सेंस में यूज हो रहे हैं, उनके आगे से हम आर्टिकल को हटा सकते हैं। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, अब हम यहां पे चिल्ड्रन एक जनरल बात करें, किसी पर्टिकुलर बच्चों की ग्रुप ऑफ बच्चों की बात नहीं करें, हम कहते हैं जनरल, कहते हैं चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, तो यहां पे हम द नहीं लगाएंगे, राइट? अ तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि प्लूरल है, और अ और एन प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले तो वैसे भी नहीं लगता, और द भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहां पे एक जेनेरिक बात कर रहे हैं। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स प्लूरल हो गए, काउंटेबल भी है, काउंटेबल भी है कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिस, द कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे, याद रखिए स्पेसिफिक, वेयर आर द चिल्ड्रन, हमारे बच्चे कहां हैं, तो हम स्पेसिफिक चिल्ड्रन की, हम अपने बच्चों की बात करें, वेयर आर माई चिल्ड्रन, तो वेयर आर द चिल्ड्रन, तो इसका मतलब है कि वेयर आर आवर चिल्ड्रन, यहां पे द लग जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर जेनेरिक में है तो हम ओमिट कर देंगे या नहीं लगाएंगे। ओके, प्रॉपर नाउन्स के आगे मोस्ट ऑफ देम, राइट, लाइक रहीम, किसी लड़के का नाम है तो हम अरहीम या द रहीम नहीं कहेंगे, हम सीधा सेंटेंस को, तो रहीम इज अ गुड बॉय, तो रहीम से ही हमारा सेंटेंस शुरू हो जाएगा, राइट। फिर नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, लाइक हमने पहले भी कहा कि कुछ एक कंट्रीज जैसे द यूएसए, द फिलीपींस, द नेदरलैंड्स, इनके आगे लगाएंगे, लेकिन द इंडिया नहीं कहेंगे, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स यूज्ड, अगेन यहां पे यूज्ड इन जनरल सेंस, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, लंच किस टाइम है, एक जनरल सेंस में। डिनर इज रेडी, राइट, तो हमने कहा डिनर इज रेडी, यहां द या अ डिनर लगाने की जरूरत नहीं। सो यहां नोट क्या करना है, वी यूज अ व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट या लंच, आई हैड अ लेट लंच टुडे, तो यहां पे अ लग जाएगा। अब हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, या एक एडजेक्टिव लग गया ना, तो यहां पे वो एक स्पेसिफिक लंच की बात कर रहे हैं कि हम आज जो है मैंने एक देर से लंच लिया, या द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी नाइस,
द डिनर, जो हमने टूरिस्ट होटल पे डिनर खाया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे डिनर इज रेडी, यहाँ पे द डिनर इज रेडी की जरूरत नहीं, लेकिन द डिनर वी हैड एट होटल ताज वॉज वेरी नाइस, तो हम उस स्पेसिफिक डिनर की बात कर रहे हैं। और या एक लेट लंच एडजेक्टिव लग गया तो अ लेट लंच टुडे, राइट। लैंग्वेजेस के आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लाइक वी आर स्टडिंग इंग्लिश, दे स्पीक पंजाबी एट होम, वी आर स्टडिंग द इंग्लिश नहीं होगा। Before school, college, university, church, which are visited for their primary purpose. अब इस हम रोज मंदिर जाते हैं या हम पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं, तो ये तो उस कॉलेज का प्राइमरी पर्पस है। तो जब हम इन जगहों पे, कौन सी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, ये जनरल उसके लिए जाते हैं, तब हम इनके आगे आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, कहते हैं आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, एट द स्कूल नहीं, क्योंकि ये हम भाई स्कूल किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, राइट। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, क्योंकि चर्च तो संडेज को जाते हैं, प्राइमरी पर्पस है। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एक वो है, क्योंकि हॉस्पिटल मरीजों के रुकने की या इलाज कराने की जगह है, तो माय अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, इन अ हॉस्पिटल नहीं, राइट। सो द इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स व्हेन वी रेफर टू देम, फिर वहीं पे स्पेसिफिक डेफिनेट जब हो जाएगा तो वहां पे आर्टिकल यूज हो जाएगा। द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, अब मैं अपने एक उस स्कूल की बात कर रहा हूं कि जो कि मेरे घर के पास है। द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, हम उसी स्कूल की बात कर रहे हैं जो मेरे घर के पास है, राइट। आई मेट हिम एट द चर्च, मैं कहां मिला था उसे, चर्च में, तो यहां पे हम स्पेसिफिक हो गए, द चर्च, यहां पे मैं उससे मिला था। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, तो यहां अब मैं हॉस्पिटल इलाज अपना नहीं कराने जा रहा हूं, जो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस है, मैं वहां अपने अंकल से मिलने जा रहा हूं, तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई चर्च। बट यहां पे क्योंकि मेरे अंकल इलाज करा रहे हैं और हॉस्पिटल में इलाज ही होता है, तो माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल नहीं होगा, ओके। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल, right, father has returned, father has returned या my father has returned, लेकिन आर्टिकल नहीं लगेगा, the father has returned नहीं। aunt wants to see you, cook has given notice, हमारे कुक ने नोटिस दे दिया, the cook has नहीं, राइट। तो हम ये देखेंगे नेम्स ऑफ रिलेशंस, इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता है या ओमिट कर देते हैं। Before predicative nouns denoting a unique position, ठीक है, प्रेडिकेटिव नाउन्स जो कि नाउन्स प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट, तो जो नाउन्स प्रेडिकेट पार्ट में आते हैं उनमें हम द यूज नहीं करते हैं, जब एक पोस्ट एक ही आदमी एक टाइम पे होल्ड कर सकता है, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द, He was elected chairman of the board, अब वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है, तो एक टाइम में एक ही चेयरमैन होगा ना बोर्ड का, तो द लगाने की जरूरत नहीं। मिस्टर बैनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1995, 1995 में एक ही प्रिंसिपल हो सकता है, तो मिस्टर बैनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1995। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि जब कोई पोस्ट सेंटेंस है जो कि किसी पोस्ट के बारे में बता रही है और उस पोस्ट पे कौन बैठा है, तो हम
अगर वो ऐसी पोस्ट है जिसको एक टाइम में एक ही आदमी ऑक्यूपाई कर सकता है, तो हम उस आदमी के आगे या उस पोस्ट के आगे द या अ नहीं लगाते हैं। इन सर्टन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अगेन ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, राइट। टू कैच फायर ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, एक फ्रेज है ना ये पूरा, टू कैच फायर पूरा फ्रेज है, तो ये कैच अ फायर नहीं होगा, कैच फायर। टू टेक अ ब्रेथ नहीं होगा, ये पूरा एक फ्रेज है, राइट। टू टेक ब्रेथ, टू गिव बैटल, टू कास्ट एंकर, टू लूज हार्ट, टू टेक ऑफेंस, जितना भी हम फ्रेजेस देखेंगे ऐसे, ठीक है, उसमें हमारा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है, बीच में आर्टिकल नहीं लगता है। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, अगेन यहां पे हमारा वर्ब वाज बीइंग फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, कैच हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, फायर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। यहां पे क्या है, हमारा प्रेपोजिशन फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, एट प्रपोजिशन है, इन प्रपोजिशन है, बाय प्रपोजिशन है, बाय डे, बाय नाइट, एट डे ब्रेक, राइट, अंडरग्राउंड, ठीक, इनके बीच में हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। अंडर अ ग्राउंड, एट अ होम, इन अ हैंड, इन अ डेट नहीं, डायरेक्ट इन डेट, अंडरग्राउंड, इन हैंड, एट डे ब्रेक, एट डे नाइट, डे लाइट। सो ये हमारे प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट के बीच में भी, प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में भी हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा।